हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज हमारा जो एप्लीकेशन मैथ्सकेयर है उसको लॉन्च किए हुए 40 डेज हो चुके हैं। हमने 21 सितंबर को ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इससे पहले लगभग 1 से 1.5 महीना मेरा बहुत खराब निकला। मतलब 15 अगस्त से लेके 21 सितंबर का जो समय था वो कहीं ना कहीं बहुत ही ये वाला था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये फेज था, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए चैलेंजिंग था। इस फेज को मैंने कैसे ओवरकम किया और क्या मेरी तैयारियां थी इस फेज को लेके, इसके बारे में बताना चाहता हूं। पर मैं आपको उससे पहले बता दूं कि जो मैथ्सकेयर ऐप, इसको हमने 21 सितंबर को लॉन्च किया है, जिस पे लगभग 15,000 डाउनलोड्स हमारे हो चुके हैं इन 40 डेज के अंदर एंड लगभग 4,000 कोर्सेस हमारे CSIR नेट और IIT JAM पे बच्चों ने लिए हैं। आज मैं आपके सामने मेरी जर्नी बताऊंगा कि जब मैंने एक यूनिकॉर्न कंपनी को छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने ये अपना स्टार्ट किया, तो मेरा जो फेज था कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल था मेरे लिए कि जब किसी सिस्टम को आप छोड़ रहे हो और जब अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरे लिए बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग था। और मैं क्या करूं, मैं स्टक हो गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी एक प्रेशर था कि एक प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हो और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अचानक आप छोड़ देते हो तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होती है कि सर हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के अपने प्लेटफॉर्म पे आना, स्टूडेंट्स को जस्टिफाई करना, प्लस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके सिद्धांतों से जुड़े हुए होते हैं। तो वो सब चैलेंजेस मेरे साथ रहे, पर इस फेज को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए मुझे 30 से 40 दिन लगे। और आज मैं आपके सामने वो स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इस फेज को ओवरकम किया। मेरे जीवन में ऐसे फेजेस 2 से 3 बार पहले भी आए थे। जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाता था, 2004 में मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट करी और 2008 में मैंने कॉलेज को छोड़ा। उसके बाद एक नया कॉलेज है, उसको मैंने ज्वाइन किया। 2008 से लेके 2016 तक मैंने उस कॉलेज में पढ़ाया और उस कॉलेज को मैंने स्टार्ट से ज्वाइन किया था। जब वो स्टेब्लिश हुआ तब से मैंने ज्वाइन किया और 2016 तक मैंने उस पर काम किया अपने डेडिकेशन के साथ। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। फिर मैंने 2016 में उस कॉलेज को छोड़ा और मैं एक यूनिवर्सिटी में चला गया एज ए डायरेक्टर। तो वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग स्टोरी थी मेरे लिए कि 2016 में मेरे पास वो ऑप्शन आ गया था कि अब व्हाट नेक्स्ट। पर मैंने अपने आप को वापस प्रूव किया और मैं एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर बना विथ पूरी की पूरी लगभग 10-12 जनों की टीम ने हमने एक साथ ज्वाइन किया था और मैंने अपने आप को वापस वहाँ पे प्रूव किया। उसके बाद 2021 में उस यूनिवर्सिटी को छोड़ा और उसके बाद मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन भी आया था एज ए लेक्चर। एक कॉलेज में मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन आ गया था और मैंने वो भी छोड़ा। मैंने वो गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ा और मैं उसके बाद फिर यूट्यूब पे एंड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता रहा एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो मेरी जर्नी थी, उस जर्नी में मैंने हमेशा ये चीज सीखी कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म से आप शिफ्ट हो रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं पुरानी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। आपके मन में सवाल उठेगा, सर किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? तो जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करें, कहीं भी आप काम करें, तो आपके पास शिफ्ट के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस सिस्टम के साथ आप सेटिस्फाई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें फ्यूचर है, तो फिर तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि यार हाँ, मेरे को अपना खुद का कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए आप शिफ्ट के लिए कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लान बी। हमेशा आपके पास प्लान बी ऑप्शन होना चाहिए। जब मैं 2005 से लेके 2008 एक कॉलेज में पढ़ा था, तब मैंने MBA की डिग्री करी। जब 2008 से 2016 में एक कॉलेज में पढ़ा रहा, साथ साथ मैंने अपना कोचिंग चला रहा था। मैंने उस टाइम पे BEd की डिग्री करी और मेरे पास कहीं ना कहीं एक प्लान बी ऑप्शन था कि चलो यार ये नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था। मैंने 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू किया, मैं कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था, तो मेरे पास प्लान बी ऑप्शन था। जब मैंने एक यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया, 2016 से 2021 तक मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तब मेरे पास यूट्यूब एक मेरा प्लान बी ऑप्शन आ गया था। प्लस साथ में मैंने एक यूनिकॉर्न कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। जब मैंने यूनिकॉर्न कंपनी को ज्वाइन किया, तब मेरे पास वापस प्लान बी आ गया था कि मैंने अपना ऐप कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया, मैंने बुक्स का काम कहीं ना कहीं शुरू कर दिया, यूट्यूब का भी हमारे पास कहीं ना कहीं सपोर्ट था, तो मेरे पास प्लान बी हमेशा रहा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि फ्यूचर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास प्लान बी हमेशा होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लाइफ में थोड़ा सा सेफ चाहते हैं। एक और चीज होती है टीम के साथ काम करना। जब मैं 2004 से 2008 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, शुरू की बात है,
तब तो मेरे पास टीम नहीं थी, पर 2008 से 2016 में मैंने अपना कोचिंग एस्टेब्लिश किया उदयपुर के अंदर। वहाँ पे मेरी पूरी टीम थी, मतलब मैं साथ साथ में मतलब इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते थे। साथ में मैंने गेट की हमने फ्रेंचाइजी ले रखी थी और हम गेट के कोर्सेज भी कराते थे। तो कहीं ना कहीं मैंने टीम डेवलप करना शुरू कर दिया था। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तब तक भी मेरे पास लगभग 3 से 4 जने ऐसे थे जो मेरे साथ काम करते थे। मेरे पास रेवेन्यू इतना नहीं था। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए डायरेक्टर चला गया तब भी कम से कम 3 से 4 लोग मेरे साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट रहते थे। जब मैं एक यूनिकॉर्न कंपनी में आ गया तब लगभग मेरे पास 8 से 10 जनों की टीम काम करती थी। मतलब जरूरत नहीं थी भाई, आप किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हो तो ज्यादा आपको जरूरत नहीं, नॉर्मली जितने भी एजुकेटर उनके पास टीम नहीं होती है, पर मैंने अपनी टीम रखी थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। और जब मैंने अपना शिफ्ट किया अपने एप्लीकेशन पे तो उस टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और टीम की वजह से आज मैं यहां पहुंचा हूं। तो जब भी आप काम करें तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए। तो टीम मैंने बनाना शुरू कर दिया और टीम की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आज यूट्यूब पे हम 3 चैनल पे काम करते हैं। मैं IIT JAM, CSIR नेट और अलग अलग क्लासेस लेता रहता हूं। तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट होता है उसके पीछे टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो टीम आपके पास होनी चाहिए अगर आप बड़ा कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो कहीं ना कहीं दूसरे काम में मैं बड़ा इन्वॉल्व रहता था। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी जो टीचर्स होते हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं पर दूसरे काम में इतना ध्यान नहीं देते। मैं दूसरे काम भी करता था। इवन मैं एक यूनिवर्सिटी में काम करता था तो मेरे काम को देख के यूनिवर्सिटी ने मुझे मार्केटिंग का हेड भी बना दिया था कि भाई आप ठीक है एज ए डायरेक्टर काम करो पर साथ साथ में जो कॉलेज के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो एक तरह से मार्केटिंग हेड की क्या क्रिएटिव होना चाहिए, कैसे आपको लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे पास ये कोर्सेज है, तो वो भी मैं देखता था। जब मैं 2004 से 2008 तक एक नया जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब मेरे काम को देखते हुए मुझे वहां पे एक तरह से हॉस्टल का इंचार्ज भी बना दिया गया था कि भाई आप ठीक है फैकल्टी हैं, आप यहां पे रहिए, साथ साथ में आप हॉस्टल का भी काम देखिए। 2008 से 2016 में जब एक दूसरे कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, दूसरे कुछ न कुछ एक्टिविटी के मेरे पास चार्जेस हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को बहुत काम किया। जब मैं अपनी कोचिंग चलाता था, मतलब 2008 से लेके 2016 के बीच में 16, 17, 18 तक मेरा कोचिंग चलता था, पर बाद में जब मैं डायरेक्टर बन गया तो फिर मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ा। पर तब मैंने कोरल डिजाइनिंग सीख लिया। मुझे कोरल डिजाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से आती थी। आपको सब काम आना चाहिए। तो मल्टी डायमेंशन में अगर आप रहेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है वो फ्यूचर में आपको रीपे करेगा, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था कि जब जो मेरा 1.5 महीने का प्रोसेस था, लगभग 15 अगस्त से लेके 21 सितंबर का, रियली बहुत चैलेंजिंग था। मैं बड़ा प्रेशर में रहा क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी क्लासेस लेना, उसके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना। पर इन 1.5 महीने तक मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं था, ना मैं कुछ काम कर पा रहा था और मेंटली मैं पूरा पजल्ड था कि मुझे क्या करना चाहिए। और स्टूडेंट का प्रेशर अलग से था। लगभग 2 से 2,500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरी वजह से सब्सक्रिप्शन लिया और उन बच्चों का वापस ये हो रहा कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। और उन बच्चों का लगातार मेरे पास मैसेज आना कि सर अब कल क्लासेस कैसे होगी, सर हमारा कैरियर खराब हो रहा। कम से कम 10 से 12 पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली कॉल किया कि सर प्लीज़ बताइए, हम तो आपको जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते, हमने तो आपकी वजह से सब्सक्रिप्शन लिया। अब कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजेस में आपको डिसीजन लेना होता है। फिर मेरे पास ये स्ट्रेटेजी कि उन बच्चों को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आऊं, उनको क्या मैं फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता हूं, मैं क्या एक्स्ट्रा उनको क्वालिटी दे सकता हूं। कहीं ना कहीं इस पे काम करना मैंने शुरू किया और मैं जितना भी यहाँ पे काम करता हूँ वो स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप रेवेन्यू जनरेट करें, पर रेवेन्यू के साथ साथ कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका बेनिफिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली पैसे कमा लो और बच्चों को कुछ बेनिफिट नहीं दे पाओ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे कोर्सेज के अंदर 4,999 भी दे रहा है तो उसको लगना चाहिए कि यार मेरे को 10,000 का कंटेंट सर ने दे दिया, राइट। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट मेरे को 1 रुपया भी दे रहा है तो कम से कम मैं उसको 10 रुपए का रिटर्न देने की कोशिश करूं। प्लस हमारी बुक का भी काम हम लोग पैरेलल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है साथ साथ में। तो यार यही मेरे गिव अवे आप सभी से कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने प्लेटफॉर्म को छोड़ा और जब अपना खुद का शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है चीजों में, क्योंकि वो लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर नहीं थे, ना उनके पास कोई टीम थी, ना उनके पास कोई प्लान बी ऑप्शन था, ना उनके पास एक्सपीरियंस था। थोड़ा टाइम लगा, राइट। हमें थोड़ा कम टाइम लगा क्योंकि हम लोग इन सब चीजों से थोड़ा सा फटाफट सीख लिए और रिकवर कर गए। और जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। क्लियर है कि यार हाँ मैं ये काम कर रहा हूं। जैसे हम लोगों ने जब CSIR नेट और IIT JAM के अपने खुद के कोर्सेज लॉन्च किए
तो शुरू में ये था कि यार 2.5 महीने में कैसे हम कोर्स कराएंगे, बच्चों को कैसे डीपीपी सॉल्यूशंस देंगे, बच्चों को कैसे टेस्ट सीरीज देंगे, कैसे कैसे हम लोग फाउंडेशन कोर्स देने वाले। अब आपको बताना चाह रहा हूं एक बहुत अच्छी चीज है कि जो मैंने यूट्यूब पे काम किया था वो मुझे बहुत रीपे किया। जब कोई स्टूडेंट CSIR नेट, गेट या IIT JEM या CUT PG का बैच हमारा ज्वाइन करता है, वैसे CUT PG हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5 नवंबर को। हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका कोर्स हम लोग 16 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। 5 नवंबर को हम इसका स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या CUT PG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके बेसिक्स कमजोर होता है। अब मैं उनको बोलता हूं कि बेसिक्स करने हैं तो आप मेरा YouTube देखो। जब वो मेरे YouTube पे जाते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं मिलता है, तो हमने क्या करा, हमारा जो एप्लीकेशन था वहां पे सिस्टमेटिक कंटेंट देना शुरू कर दिया। आपके पास प्लान भी हमेशा होना ही चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ करिए। अल्टीमेटली वो वाली बात है कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करेंगे तो आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, है ना। जो भी आप पढ़ा, जैसे आज हम लोग जो भी क्लासेस लेते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, क्योंकि हमें अपने कंटेंट पे विश्वास है। तो जो भी आप काम करें उस पर आपको खुद को विश्वास होना जरूरी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है रिस्क टेकिंग फैक्टर। आपको रिस्क हमेशा लेना चाहिए, पर अगर आपको अपने काम पे विश्वास है और अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भैया रिस्क तो लेनी पड़ेगी। रिस्क लेंगे तभी आप कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। और रिस्क जो होती है वो हमेशा कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी ले लिया। द रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड और आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं और क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। पैशन टू लर्न द न्यू स्किल्स। जब भी आप कुछ भी शुरू करो तो आपके पास हमेशा नई स्किल को सीखने का जज्बा होना चाहिए। जब तक आप नई स्किल सीखने का जज्बा नहीं रखेंगे, आप हमारे YouTube को देखिए। जब मैंने 2018 में अपना चैनल स्टार्ट किया था और आज हमारे चैनल में आप वीडियोस में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अंतर नजर आएगा। हमारी जो ग्रोथ है और हमने अपने आप को जितना अपग्रेड किया वो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप मेरी इन सब बातों से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमेशा हम लोग अपने कंटेंट को भी इंप्रोवाइज करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास उस टॉपिक की वापस अटेंड करता है तो उसको ये लगना चाहिए कि सर यार यहाँ पे कुछ नया सिखा दिया आपने, राइट। ये स्किल जो है इस पे हमेशा काम करता रहता हूं कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, नई चीजें सीखते रहना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, तो यार ये मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए। और कभी समय खराब आता है तो हमेशा अच्छा समय भी आता है। वो वाली बात है कि जब घनघोर रात है तो भैया सवेरा 100% होगा। आपको उस सवेरे का इंतजार करना है, पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस रखेंगे तो जीवन में आप 100% सफल होने वाले हैं। मैं ऐसी कामना करता हूं। तो यार आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मोहम्मद शमी को 2 मैच के अंदर बिठा के रखा और तीसरे मैच से उसने अपने आप को दिखा दिया कि वो किस लेवल का बॉलर है। अगर आप में काबिलियत है तो आपका जब टाइम आएगा तो वो 100% लोगों को दिखेगा। बस उस समय का इंतजार करिए और ज्यादा डेस्परेट मत होइए। समय लग सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, पर आप जरूर सफल होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग देना चाहता हूं कि यार ये सब चीजें जिससे आप मुझसे इस मेरी स्टोरी के माध्यम से सीख सकते हैं। और आगे और भी अगर हम ग्रो करेंगे तो आपके सामने ऐसा वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा। आने वाले 4-5 महीने के बाद हमने कैसे अपने आप को अपग्रेड किया, और मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी ये हमारा मैथ्स के ऐप है जहां पर हम लोग अपने कोर्सेस दे रहे हैं। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज, जो कि 999 में अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं। बाकी हमारा जो CSIR नेट का बैच है, उदय बैच, जिसकी फीस अभी 4999 है, यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है। 4000 का हम ऑफ दे रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए, और जून 2024 के लिए यहाँ पे फीस 10,999 है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज है, जनरल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज है, प्लस यहाँ पे फाउंडेशन, DPP सॉल्यूशंस, लाइव रिकॉर्डेड PDF सब मिल जाएगा। सुन, अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEM 2024 का जो फीस है वो 4999 है, एंड IIT JEM 2025 का 10,999 है। सुनिए 4000 ऑफ के बाद ये दिवाली ऑफर है, ये पर्टिकुलर डेज तक ही अवेलेबल है। यहाँ पे भी सब कुछ हम देने वाले हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 1299 में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी हमारी बुक्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सुनिए टेलीग्राम है, सुबह 9 से 10:30 में फ्री क्लास लेता हूं जो कि हमारी एप्लीकेशन में होती है एज ए कॉम्बैट सीरीज, और शाम को 5 से 6 में यहाँ पे 1 शॉट सीरीज लेता हूं। इनके लिंक आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपको हमारा मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना है।
ये हमारी वन शॉट सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।